तो दोस्तों स्वागत है फिर आपके अपने YouTube चैनल आरवी स्टडी गाइड पे। इस वक्त की बड़ी अपडेट आ रही है समाज कल्याण विभाग की तरफ से उत्तर मैट्रिक स्कॉलरशिप 70/2024-25 के ऑनलाइन आवेदन है वो स्टार्ट कर दिए गए हैं। यानी अगर आप बीएड कर रहे हो या फिर बीएसटीसी कर रहे हो तो आप स्कॉलरशिप का जो इंतजार कर रहे थे उसके फॉर्म आपके स्टार्ट हो चुके हैं। साथ में आप बीए कर रहे हो, बीएससी कर रहे हो, बीकॉम कर रहे हो, फिर आईटीआई कर रहे हो, डिप्लोमा कर रहे हो, यानी 10th के बाद आप कोई भी डिप्लोमा वगैरह कर रहे हो तो आप इसके लिए आवेदन है वो कर सकते हो। अब इसमें कौन-कौन सी कैटेगरी के स्टूडेंट आवेदन कर सकते हो, आपकी सालाना आय है वो कितनी क्या होनी चाहिए, इसके संबंध में ये जो पूरा आदेश विभाग की तरफ से जारी किया गया है, अपन एक-एक पॉइंट वाइज इसको इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं और आप लास्ट तक वीडियो देखोगे तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। उसके बाद भी आपका कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना। और ये जो पूरी पीडीएफ वो मैंने टेलीग्राम ग्रुप के अंदर डाल दी है, तो जिस नाम से आपको यूट्यूब चैनल में मिल रही है भी नाम से टेलीग्राम चैनल मिलेगा, जाके सर्च करके और बैठा थे ई पीडीएफ ने डिटेल से पढ़ सको। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि कौन कौन सी कैटेगरी की यहाँ पे चर्चा है वो की गई है। तो शैक्षणिक सत्र 2024-25 में राजस्थान राज्य के मूल निवासियों के लिए विभाग द्वारा संचालित विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाएं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक पिछड़ा वर्ग, विमुक्त घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु समुदाय, मिराशी या फिर भिस्ती समुदाय, मुख्यमंत्री सृजन उच्च शिक्षा उत्तर मैट्रिक की छात्रवृत्ति योजना में राज्य की राजकीय यानी राजस्थान की थी सरकारी शिक्षण संस्थान में पढ़ रहे हो या फिर प्राइवेट शिक्षण संस्थान में पढ़ रहे हो, यानी थी चाहे तो सरकारी कॉलेज में पढ़ रहे हो या फिर प्राइवेट कॉलेज में पढ़ रहे हो, थे आवेदन कर सको अगर थे इन कैटेगरी से आते हो तो। और यहाँ पे राजस्थान राज्य के बाहर भी अगर आप राष्ट्रीय या फिर राजकीय स्तर की जो शिक्षण संस्थान है बी के अंदर आप अध्ययनरत हो तो दे आवेदन कर सको 11th और 12th ने छोड़ के। SSO ID के माध्यम से तारो फॉर्म है वो भरे जाओगे और इसकी कुछ महत्वपूर्ण डेट यानी कब से लेकर कब तक आप स्कॉलरशिप का फॉर्म वो भर सकते हो तो वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। और इन विशेष रूप से आप ये ना सोचें कि लास्ट डेट है काफ़ी दिन पड़े हैं तो मैं बाद में फॉर्म वो भर दूँगा। अगर तो यह सोच के बैठा रहोगा तो हो सकता है लास्ट डेट भी नज़दीक आ जाओगी और थारा फॉर्म भी सबमिट को नहीं होगा, जैसा कि हर साल होता है। पहले तो लास्ट डेट देख लीजिए, 14 नवंबर आपकी फॉर्म वो स्टार्ट हो जाएंगे 14 नवंबर से, और लास्ट डेट है वो आपकी 31 जनवरी है। अब यहाँ ना सोचो कि 31 जनवरी है तो फॉर्म में काफ़ी दिन पड़े हैं तो मैं बाद में भर दूँगा। अगर थे आज फॉर्म भरना स्टार्ट करूँगा तो हो सकता है तारा फॉर्म 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन यानी 1 महीने बाद में फाइनल रूप से सबमिट हुआ है, क्योंकि फॉर्म भरोगा भी टाइम थाने पता चलेगा कि क्या नई जिन जानकारी है एक अंदर मांगी जामी है। ठीक है, तो एक बार फॉर्म भरना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप समय निकालोगे तो छात्रवृत्ति में लेट हो जाएगा और हो सके तो थारा फॉर्म भी ना भरे जाओ लास्ट में चाल के। तो अभी जैसे आपके कल फॉर्म स्टार्ट हो उसके 2-3 दिन बाद ही आप प्रोसेस है वो स्टार्ट कर दीजिए। नीचे कुछ कैटेगरी दे रखी है, उसकी सालाना आय वगैरह कितनी धारी होनी चाहिए साल की, तो थे इसकी योजना के लिए आवेदन है वो कर सको। तो यहाँ पे आओगे तो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा कि अनुसूचित जाति यानी SC, अनुसूचित जनजाति ST, अति पिछड़ा वर्ग MBC, डॉक्टर अंबेडकर आर्थिक पिछड़ा वर्ग EBC, अन्य पिछड़ा वर्ग OBC, डॉक्टर अंबेडकर विमुक्त घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु DNT, मिरासी एवं भिस्ती समुदाय हेतु उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के लिए उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में आपकी 2.5 लाख यानी 2,50,000 तक की आय है वो थारी वार्षिक आय की सीमा है वो रखी गई, यानी परिवार की जो थारी आय है वो 2.5 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर 2.5 लाख तक आय है तो इन कैटेगरी से आप आते हो तो आवेदन है वो आप कर सकते हो। ठीक है, इससे ज़्यादा आपकी आय यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, 2.5 लाख तक आपकी आय है वो होनी चाहिए। उसके बाद नीचे कुछ और कैटेगरी दे रखी है, डॉक्टर अंबेडकर आर्थिक पिछड़ा वर्ग EBC, अन्य पिछड़ा वर्ग OBC एवं डॉक्टर अंबेडकर द्विमुक्त घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु DNT के विद्यार्थी आवेदन कर सकेंगे, जैसे कि BPL कार्ड धारक के पुत्र या फिर पुत्री आप हो, अंत्योदय कार्ड धारक के पुत्र या फिर पुत्री हो आप, स्टेट BPL कार्ड धारक के पुत्र या फिर पुत्री हो तो आप आवेदन कर पाओगे, अनाथ बालक बालिका, विधवा स्वयं हो या फिर विधवा के पुत्र या फिर पुत्री, तलाकशुदा महिला स्वयं या फिर तलाकशुदा महिला के पुत्र या फिर पुत्री, विशेष योग्यजन स्वयं हो या फिर विशेष योग्यजन के पुत्र या फिर पुत्री हो तो आप इसके लिए आवेदन है वो कर पाओगे। उसके साथ ही नीचे आपका एक और पॉइंट है वो देखा कि मुख्यमंत्री सृजन उच्च शिक्षा उत्तर मैट्रिक स्कॉलरशिप यानी उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में 5 लाख रुपए से कम आपकी वार्षिक आय वाले सभी जाति के जो परिवार हैं वो राष्ट्रीय स्तर की शिक्षण संस्थान में अध्ययनरत विद्यार्थी भी आवेदन कर सकेंगे। उसके बाद ये फ्री सिप कार्ड के संबंध में यहाँ पे जानकारी है वो दे रखी है तो आप इसे आप पढ़ सकते हो। ठीक है, पूरी PDF टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगी। उसके बाद मैं अगली प्रक्रिया बात करूँ तो आवेदन की प्रक्रिया वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी कि आवेदन की प्रक्रिया में आप सबसे पहले तो एक ही छात्र खुद का आपको मोबाइल नंबर और मेल ID आपको देनी है, ताकि जैसे ही आपका फॉर्म चेक होगा तो एक एक स्टेप का आपको नोटिफिकेशन आएगा मैसेज के माध्यम से। यानी जैसे आपको कॉलेज में आप आवेदन करोगे तो कॉलेज से आपका फॉर्म अप्रूव होगा तो उसका आपके पास मैसेज आएगा, ऑब्जेक्शन आएगा उसकी मैसेज आएगा, जैसे आप कोई छात्रवृत्ति में ऑब्जेक्शन आएगा उसे क्लियर करोगे उसका आपको मैसेज आएगा। यानी आपको सारी
जानकारी है वो यहाँ पे मैसेज के द्वारा आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी। तो इसके लिए आप अपना स्वयं का मोबाइल नंबर साथ में मेल आईडी आपको देनी है। और दस्तावेज अब यहाँ पे दे रखी कौन कौन से दस्तावेज आपके पास है वो होनी चाहिए। तो सारे के सारे मूल दस्तावेज आपके पास होनी चाहिए। और यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा छात्रवृत्ति योजना के लिए आवेदन करने वाले विद्यार्थी को आवेदन पत्र ऑनलाइन करते समय निम्नलिखित जो दस्तावेज है उसकी सूची आपको तैयार करनी है। और आपको अपने जो जाति प्रमाण पत्र हो या फिर बाकी डॉक्यूमेंट्स हो ये आपको समय रहते तैयार कर लेने हैं, ताकि आगे चलकर आपको कोई दिक्कत ना हो। और अभी आप अपने फॉर्म की प्रोसेस वो स्टार्ट कर दीजिए। दस्तावेज जन आधार कार्ड में, राज ई वॉलेट में या फिर डिजी लॉकर के माध्यम से ऑनलाइन ही लिए जाएंगे। जैसे आय का विवरण, मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र, गत वर्ष की अंक तालिका। वांछित दस्तावेज ऑनलाइन उपलब्ध नहीं होने के संबंध में आपको मूल दस्तावेज है को स्कैन करके और पोर्टल पर आपको यथास्थिति के यथास्थानीय जो स्थान थारो दे रखे हो वो बठा थाने अपलोड करना पड़ेगा। अगला पॉइंट दे रखा होगा विद्यार्थियों की आधारभूत एवं सूचना एवं आय के विवरण में परिवर्तन के संबंध में यहाँ पे कुछ जानकारी दे रखी है। नाम, जाति, लिंग, आयु, पिता को नाम, माता को नाम, धर्म, बैंक खाता संख्या, मोबाइल नंबर, आवेदन के परिवार के समस्त स्रोतों की वार्षिक आय का विवरण आदि जो जानकारी है वो थारी जन आधार पोर्टल का द्वारा उठाई जाएगी। विद्यार्थियों के शैक्षणिक रिकॉर्ड के आधार पर जन आधार पोर्टल पर उपलब्ध डाटा में कोई भी भिन्नता होती है तो आप शैक्षणिक रिकॉर्ड के अनुसार जन आधार कार्ड पोर्टल के अंदर अंकित जो भी सूचना अभी के अंदर थे संशोधन है वो करवाना थाने आवश्यक होगा। जन आधार कार्ड में अगर आपका मोबाइल नंबर के आधार नंबर के अभाव में विद्यार्थी की छात्रवृत्ति का फॉर्म हो इसका स्वीकार नहीं किया जाएगा। यानी जन आधार कार्ड में थारी पूरी जो भी जानकारी है वो थारी सब कुछ अपडेट होना जरूरी है। ई KYC वगैरह को सारो काम थारो कंप्लीट होना जरूरी है। अगर ये काम थारो पेंडिंग चालू है सबसे ज़्यादा जरूरी इनके अंदर जन आधार कार्ड को ही रोड़ो है। जन आधार कार्ड में अगर थारे सब कुछ अपडेट है कोई दिक्कत नहीं है तो थारा फॉर्म जल्दी भर जाओगे। अन्यथा हो सके तारा फॉर्म में 10-15 दिन 20 दिन को समय है वो लाग सके। और विद्यार्थियों को यहाँ पे बैंक खाता के संबंध में है वो जानकारी दे रखी है। यहाँ पे थारो खातो है वो विद्यार्थी को बैंक खातो जो है वो आधार से शेडिंग होना जरूरी है। को मतलब ये कि थारा बैंक खाता के अंदर आधार है वो जुड़े हुए होना चाहिए। आधार कार्ड नहीं भी जुड़ रहा है तो ते एक बार जाके बैंक अकाउंट जो थारो जिस भी बैंक में थारो अकाउंट है भी मैं जाके चेक कर लूँगी थारो आधार जो अकाउंट है वो आधार से शेडिंग है या नहीं है। अगर नहीं है तो कुछ ही करो बड़े एक फोटोकॉपी वगैरह ले जाके बीकअप पर साइन करके दे देगा तो वह थारो ये काम है वो कंप्लीट कर देगा। तो ये काम थारो कंपल्सरी है क्योंकि यहाँ पे जो आपकी स्कॉलरशिप डाली जाएगी वो आधार नंबर के आधार पर ही आपकी स्कॉलरशिप है वो डाली जाएगी। तो इसका आपको विशेष रूप से ध्यान है वो रखना है। और एक ही अकाउंट से आपको आधार है वो लिंक करवाना है। वैसे तो आप एक से लिंक होगा क्योंकि आपका 2 से होगा तो ऑटोमेटिक एक से आपका आधार है वो हट जाएगा। तो आपको विशेष रूप से इसका ध्यान रखना है। जो अकाउंट आपका स्कॉलरशिप फॉर्म में आप लगा रहे हो उसी से आपको अपना आधार है वो शेडिंग करवाना है। उसके बाद नीचे की जो जानकारी है शिक्षण संस्थानों के संबंध में ये जो जानकारी यहाँ पे फिल होगी ये शिक्षण संस्थान यानी जो भी थारी कॉलेज वगैरह होगी बी के द्वारा यह जानकारी है वो फिल करी जाएगी। शिक्षण संस्थान में पाठ्यक्रम का चयन। और यहाँ पर बात करें थोड़ी सी जो बायोमेट्रिक आई तो थारा कन्फ्यूजन चालू कि बायोमेट्रिक किस प्रकार से क्या करनी है तो अठे थान देखने मिल जाएगा। इनके संबंध में भी जानकारी वो दे रखी है। विद्यार्थियों द्वारा आवेदन को शिक्षण संस्थान में प्रथम बार अग्रेसित किए जाने के पश्चात यानी जैसे ही फॉर्म भरोगा वो थारो फॉर्म जाओगे कॉलेज के अंदर जो भी थारी कॉलेज है भी के अंदर थारो फॉर्म है वो जाओगे। विभाग द्वारा जैसे फॉर्म कॉलेज के अंदर पहुँचता है उसके बाद विभाग द्वारा आवेदन का निस्तारण होने तक माह में कम से कम आवेदन को निस्तारण होने तक यानी जो भी थारा फॉर्म भरो बी को अंदर की प्रोसेस चल रही है बी की। और जब तक थारा फॉर्म वो सक्सेसफुल नहीं हो जा तो वो मुँह को विभाग द्वारा वेरीफाई नहीं हो जा तब तक थाने का माह के अंदर कम से कम एक बार है वो शिक्षण संस्थान में उपस्थित हो गए। और छात्रवृत्ति पोर्टल के ऊपर बायोमेट्रिक उपस्थिति है वो दर्ज करवानी अनिवार्य है। अगर थे नहीं करोगा मान लो बायोमेट्रिक नहीं करोगा तो ये अभाव में थारो आवेदन है वो अग्रेसित नहीं स्वीकार किया जाने की संभावना नहीं होगी। तो ये बात को थाने खुद ने भी विशेष रूप से ध्यान है वो रखना है। अगला पॉइंट है वो शिक्षण संस्थान का पोर्टल पर प्रदर्शन यहाँ पे कॉलेज आना के लिए ये पॉइंट है वो दे रखे हो। बाकी तारा लिए जो कुछ जानकारी थी वो मैंने यहाँ पे आपको बता दी। डॉक्यूमेंट्स वगैरह यानी ये कि मान के चलो कि डॉक्यूमेंट्स थारा लगभग कंप्लीट ही लगना है। आय प्रमाण पत्र लगभग जाति मूल और पिछली साल की थारी अंक तालिका बैंक पासबुक और बाकी कुछ थारा जन आधार कार्ड में अगर और कुछ भी अपडेट होगा तो थाना पतो कर दिया जाओगे। एक बार थे ई मित्र के ऊपर जाके संपर्क करोगा तो बैठे से थाने सारी जानकारी है वो उपलब्ध करवा दी जाओगी। रिक्वेस्ट होगी कि समय रहते आवेदन कर दियो। अगर थे वेट करोगा 31 जनवरी को तो हो सके थारो 31 जनवरी चली जाओगी और थारो फॉर्म वो ना भर जाओगे। ठीक है। और कैटेगरी मैंने बता दी कि कौन कौन सी कैटेगरी के स्टूडेंट है वो आवेदन कर सकते हैं। इस कैटेगरी के अलावा अगर आपकी कोई कैटेगरी तो आप आवेदन नहीं कर सकते। और अब भी आपका कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर दीजिए। पूरी PDF टेलीग्राम पे आपको ऊपर डाल दी है जाके वहाँ पे रीड कर